एवरीवन, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 59 का, जो एक टॉपिक है गिबली एंड द बिग बॉक्स। ये पेज नंबर 59 पर है, तो आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 59 ओपन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Do you remember Ghibli the ant in the Math Magic Book 3? आपने Math Magic Book 3 में एक गिबली नाम से आंट के बारे में एक स्टोरी पढ़ी थी, तो ये वहीं से पूरा कैरेक्टर लिया हुआ है गिबली का। Well, one day Ghibli saw a big box on her way. तो एक दिन क्या हुआ, गिबली ने एक बहुत बड़ा बॉक्स देखा उसके रास्ते में। And it looked like this. तो जो बॉक्स था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। Let's see कैसा दिख रहा था। देखिए, एक आपका जो है फिगर यहाँ पर बना हुआ, एक ड्राइंग बनी हुई है जिसमें ये इस तरह से 4 नंबर जो है यहाँ पर है, और ये जो आंट है उसकी एक छोटी सी ड्राइंग बनी हुई है। तो ये इस तरह से आंट जो गिबली है वो यहाँ पर निकल रही थी, वॉक कर रही थी, और उसने देखा कि यहाँ पर एक क्या है, एक बॉक्स है जिसमें इस तरह से ये 4 लिखा हुआ था। नाउ गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न्ड लेफ्ट। अब गिबली ने क्या किया, गिबली थोड़ा सा और आगे मूव हुई और उसने उसके बाद में लेफ़्ट टर्न ले लिया। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद में क्या हुआ, नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। अब उसने देखा कि दूसरा फेस दिख रहा है उसी बॉक्स का, जो कि इस तरह से दिख रहा था। दूसरा फेस मतलब क्या, कि जो एक बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, उस बॉक्स के बहुत सारे फेसेस होते हैं, तो उसमें से एक बॉक्स का फेस उसे पहले दिखा, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया तो उसे दूसरा वाला फेस दिखा। नाउ गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड एंड व्हाट वॉज दिस बॉक्स। अब गिबली कन्फ्यूज हो गई कि भाई ये बॉक्स है क्या, क्योंकि एक तरफ से ऐसा दिख रहा है, एक तरफ से ऐसा दिख रहा है। तो शी क्लाइम्ड ऑन अ कप। तो उसने क्या किया, एक कप के ऊपर वो चढ़ गई, क्लाइम कर दिया उसने एक कप के ऊपर, एंड देन ट्राई टू सी फ्रॉम देयर। और फिर उसने देखा कि ऊपर से एक बार देखने पर वो बॉक्स कैसा दिखता है, और जब उसने ऊपर से देखा तो बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा था। लेट्स मेक अनदर ड्राइंग। जब ऊपर से देखा तो इट वॉज लुकिंग लाइक दिस। It was looking like this, 1, 4 and 5. Now can you guess what that box like thing was? अब ये box like thing क्या है, ये हमें guess करना है। देखिए, आपने डाइस गेम्स खेले हैं बहुत सारे, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि ये क्या है, एक डाइस है। डाइस मतलब क्या, ऐसा बॉक्स जिस पर 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, और कभी कभी वो डाइस पर इस तरह से भी नंबर लिखे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो नंबरिंग करके दें, तो समटाइम्स यू कैन ऑल्सो सी इट लाइक दिस, राइट। ये 5 हो गया। ये इस तरह से आपने डाइस गेम्स खेले होंगे। तो ये एक डाइस है, ये जो बॉक्स है वो क्या है, एक्चुअली एक डाइस है। तो ये हमें पहला वाला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गेस करना है कि ये बॉक्स है क्या। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉक्स लाइक थिंग इज अ डाइस, DICE, it's a dice. All right, now coming to the next question. The numbers on the opposite faces of this box add up to 7. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो नंबर्स हैं ऑपोजिट फेसेस पर, जो नंबर्स हैं इस बॉक्स के, वो ऐड होने के बाद क्या हो जाते हैं, 7 बन जाते हैं। मतलब अगर आप एक बॉक्स जो है, अगर इसके इस फेस पर देखो, इस पर जो नंबर है और इस फेस पर जो नंबर है, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा मैंने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ले लिया है। ये एक बॉक्स है, ओके, लेट्स कंसिडर इट अ बॉक्स। अब इसके फेसेस होते हैं अलग अलग, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इसका एक फेस है, फिर इसका ये एक दूसरा फेस है, ये 3rd फेस, 4th फेस, 5th एंड 6th फेस। तो ये इस तरह से इसके 6 फेसेस हैं, और ये एक डाइस का काम भी कर सकता है अगर हम इस पे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑपोजिट फेसेस हैं, मतलब
जैसे अगर बॉक्स को हम यहाँ से देख रहे हैं तो जो ये वाला फेस है और इसका ऑपोजिट फेस मतलब जो ये वाला फेस है, इन दोनों फेसेस में जो नंबर्स हैं उन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, 7 मिल जाना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इस फेस पर अगर 3 लिखा है, इस फेस पर अगर 3 लिखा है तो इस फेस पर एक ऐसा नंबर लिखा होना चाहिए जिसमें 3 ऐड करो तो क्या आ जाए, 7 मिल जाए आपको। ऐसा नंबर कैसे निकालेंगे हम, 7 में से 3 को माइनस करके। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ गया, तो मतलब यहाँ अगर 3 लिखा है तो यहाँ 4 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो ऑपोजिट फेसेस हैं स्टूडेंट्स, उन ऑपोजिट फेसेस पर जो नंबर्स हैं उनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं, इसे हम यहाँ रब कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया है। इसे मैं रब नहीं कर रही हूँ बॉक्स को, ये एज इट इज़ मैं बना रही हूँ यहाँ पर। चलिए लेट्स सी नंबर 1, विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5। ये जो 5 है इसके ऑपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा इफ 5 + दैट नंबर इज इक्वल्स टू 7। लेट्स सी, अगर 5 + दैट नंबर जो हमें अभी तक नहीं पता तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, 7 है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 5 में हम कितना ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए स्टूडेंट्स, 7 मिल जाए। तो हम जानते हैं 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 5 के ऑपोजिट साइड में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 5 ऐड करने पर 7 आ जाए, तो नंबर इज 2। नेक्स्ट इज, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। सेकेंड क्वेश्चन, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। चलिए देखते हैं, ये ऊपर वाला नंबर है 1, राइट। इसके बॉटम वाला जो है फेस वो क्या हो गया, 1 का ऑपोजिट फेस हो गया। 1 का ऑपोजिट फेस हो गया मतलब अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या होना चाहिए कि पूरे दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो 1 में हम क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, तो हम क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6। उन्होंने अलग तरीके से पूछा, उन्होंने क्या पूछा, बॉटम पे कौन सा नंबर होगा। उन्होंने नहीं पूछा कि 1 का ऑपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा, लेकिन यहाँ से हमको समझ जाना है क्योंकि जो बॉटम है वो क्या है, 1 का ऑपोजिट फेस है और ऑपोजिट फेसेस का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, राइट। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। देखिए अभी क्या हुआ कि गिबली ने पहले 4 देखा, राइट। सबसे पहले उसने 4 देखा, फिर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया तो उसे 5 दिख गया। अब वो फिर से लेफ्ट टर्न ले रही है। अब जब वो फिर से लेफ्ट टर्न ले रही है तो जो फेस देखेगी वो किसका ऑपोजिट फेस होगा, 4 का ऑपोजिट फेस होगा, राइट। तो 4 के ऑपोजिट फेस पर क्या लिखा होना चाहिए कि उसका सम 7 हो जाए। तो हम देखते हैं भाई, 4 + क्वेश्चन मार्क = 7। अब ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, 4 में हम क्या ऐड करें कि 7 मिल जाए, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 = 7। तो हम क्या लिखेंगे हमारे आंसर में, 3 लिखेंगे क्योंकि 4 में ऐड करेंगे 3 तो 7 मिल जाएगा। और गिबली क्या कर रही है, इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ जाने पर वो कौन सा फेस देखेगी, 4 का ऑपोजिट फेस, तो दैट इज 3। नाउ the fourth number question is, what will this box look like if you opened it up, mark the correct picture। ये बॉक्स जो है अगर आप इसे ओपन कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा। ओपन करने का मतलब क्या है, इसके जो सारे फेसेस हैं उनको आप खोलकर सामने रख रहे हैं। लेट्स सी पहला पिक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए नंबर वाला जो पिक्चर है उसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट पिक्चर हमें ये इस तरह से दिया हुआ है। This is 3, this is 1, this is 5, this is 2, this is 4 and this is 6. Let's see। चलिए अब एक चीज़ तो भाई कंफर्म है कि ये 1 है तो ये 1 है, राइट। और 1 के इस तरफ मतलब गिबली जब इस तरफ गई थी तो कौन सा नंबर दिखा था उसको, 3 दिखा था। तो 1 के इस तरफ 3 आ गया और 1 के इस तरफ क्या है,
4 है और 4 के साइड में क्या है 5 है, मतलब 1 और 4 दोनों के साइड में अगर आप देखेंगे तो ये 5 हो गया, और 5 के साइड में क्या है 2, ये हमने अभी निकाला कि 5 का ऑपोजिट फेस क्या हो जाएगा 2, और ये जो है 1 का बॉटम वाला मतलब ये ऑपोजिट फेस है 1 का 6, ये भी हमने अभी काउंट किया। मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो ये पूरा का पूरा जो है खोलने के बाद जो बॉक्स है ये ए नंबर का बॉक्स बन रहा है, सबके ऑपोजिट फेसेस का सम क्या हो रहा है 7। देखते हैं कैसे, यहाँ से दोनों तरफ से बॉक्स खुल गया 5 और 2 दोनों का सम क्या हो गया 7, यहाँ से दोनों तरफ से बॉक्स खुला 3 और 4 दोनों का सम क्या हो गया 7, और 1 और 6 दोनों का सम क्या हो गया 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का नंबर ए, बॉक्स नंबर ए जो है उसको अगर आप ओपन कर रहे हैं बॉक्स को तो ए नंबर का जो है बॉक्स यहाँ पर खुलेगा। नाउ ट्राई इट आउट, ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट बॉक्सेस। तो आपको क्या करना है, बना के देखना है, एक बार शेप बना के देख सकते हैं आप लोग, पेपर पर कलरिंग करके शेप बना सकते हैं। नाउ कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, डाइस गेम्स जितने भी होते हैं प्ले करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। डाइस गेम्स फॉर एग्जांपल लूडो, तो ये जितने भी डाइस गेम्स होते हैं लूडो, स्नेक एंड लैडर, और भी कई सारे गेम्स होते हैं जिसमें आप डाइस जो है वो यूज़ करते हैं। तो दिस वाज इट, ये हमारा आखिरी पेज था द वे द वर्ल्ड लुक्स के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है स्टूडेंट तो आप तुरंत उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए, आपकी सारी इंक्वायरीज आपके आंसर दी जाएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।